बाकी जितने पिटिशन है पूरा फौज ले आए उसमें, लेकिन जब तक उसमें हमको नहीं सुना जाएगा निश्चित रूप से किसी की औकात नहीं कि जो है कुछ करवा ले उसमें, ठीक ना। तो जो लोग इस भ्रम में हो को उसमें फलाने वकील हैं, फलाने वकील तुम्हारा गला काटने के लिए है, तुमको जो है उसके लिए नहीं है। अब वो वहाँ बहस करेगा, जो लोग गए थे अभी कुछ समय पहले कि वहाँ पर क्या था, तो वहाँ पर चीज़ें उन्होंने जो बताई हैं उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना मैं समझा सकता हूँ और मैं आपको, ठीक ना। और वहां पर अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं एट एनी हाउ किसी तरीके से कि हम लोग हो जाएं और मुकदमे को इस जगह पर ला करके खड़ा कर दिए कि जहां से हम बिना हमारे चीजें उम्मीद रखिए कि नहीं होंगी, किसी भी दशा में नहीं होंगी। आप लोग देख लीजिए, अगर हमको नहीं देंगे तो लिस्ट पूरी रद्द हो जाएगी, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, अगर हमको नहीं देंगे तो हर हाल में लिस्ट रद्द हो जाएगी, और ये कहते हुए रद्द होगी कि जितनी सीटें हैं उतनी सीटें पहले क्लियर करो, फिर किसी को अपॉइंट करो, वो भी सॉर्ट आउट करके, ठीक ना। तो हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से वकीलों की फौज आ रही है। अब कहा भी जाता है कि जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। अब कौन सा वकील कहाँ से कौन सी चीजें निकाल के ले आता है वो हमारी औकात से तो बाहर है ना भाई, ना तो हम उतना पढ़े ना वो है। अब उधर 7-7 वकील खड़े हो रहे हैं, 8-8 सीनियर्स आ रहे हैं, और हम जब कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट एक सीनियर की जरूरत महसूस हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को उसमें आपत्ति होनी चाहिए। अगर नौकरी मिल जाएगी तो कोई नहीं। और हम कौन सा आपसे प्रत्यावेदन के नाम पे 5,000 रुपये मांग लिए, हम कौन सा आपसे 10,000 रुपये मांग लिए कि आओ तुमको हम दे दें। हम तो आपसे यही ना कहे कि जो भी आप सहयोग कर सकते हो 1,500 का वो कर दीजिए, ठीक ना। अगर इतना भी आपको ज्यादा लगता है तो आप डिजर्व नहीं करते नौकरी के लिए, आपको नौकरी चाहिए ही नहीं, ठीक है। और उसमें भी ऐसे लोग भी आपके बीच में होंगे जो हमेशा एलिगेशन लगाएंगे कि अभी कुछ लोग आए कि बोले हम आएंगे, हम करेंगे। क्या मतलब हम करेंगे? अरे अगर हम लोग नहीं ये सब करवाए होते तो उस लायक ही तुम नहीं बचते। मुझे तो आज भी याद है, हमारे कुछ भाई थे, जब 6800 की लिस्ट निकली थी तो यही नेता जो प्रत्यावेदन सेटिंग फलाना धमाके के नाम पे नौकरी दिलवा रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ करके घुस के कमरे में अंदर से लॉक कर लिए थे, और ये बोल दिया गया था कि कुछ मित्र भाई मिलने गए थे तो उनसे ये कहा गया था कि आप नहीं मिल सकते हैं। मतलब वो लोग मिलने तक से इनकार कर दिए थे, ये स्थिति थी। और फिर उन लोगों को, उन जानवरों को जब बिलों में मट्ठा डाल करके हम लोग बाहर खींच के ले आए हैं कि हमारे साथियों के बिना तुम लोग भी घुस नहीं पाओगे दोबारा घर में, और नतीजा क्या, सब के सब बिलबिला करके बाहर निकल के सामने आ गए हैं, ठीक ना। और इस स्थिति में आने के बाद भी अगर हम लोग न समझे तो भैया कोई यहाँ पर द्वापर नहीं है कि आपको भगवान कृष्ण आएंगे, अवतार लेंगे, चक्र से किसी का वध कर देंगे तुमको बचाने के लिए। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, ठीक ना। अब वो लोग देख रहे हैं, मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूं कि वो धरना भी कर रहे हैं, 2 टीमें हैं वो भी बारी बारी से सब कुछ कर रहे हैं। अपने जो लोग अनसिलेक्टेड बच्चे हैं कितना लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जहां भी मरने खपने जाए हम ही लोग जाएं, ऊपर से अगर कहीं पर किसी से कह दो भैया थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए, उसमें भी लोगों को लगता है कि लूट रहे हैं। अरे किसी के लूटने से यार कोई 50,000 की नौकरी है, 6 लाख रुपए साल का है, पता नहीं चलता है, ठीक ना। उन सब के बीच भी हम लोग अपना सर्वस्व दे रहे हैं। नहीं तो हमको भी क्या जरूरत थी, 6800 हो जाती, जो पैसा आता रखते जेब में, कहते ठीक है भैया आगे देखा जाएगा, जो बची सीटें उनके लिए हम लोग लड़ेंगे। चलता रहता, फिर महीने में एक बार लाइव, फिर साल में एक बार लाइव, काम खत्म। आप भी हमको भूल जाते, हम भी आपको भूल जाते, और धीरे से गलती मार लेते, काम खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, हमारा जमीन उस चीज को गंवारा नहीं किया। नतीजा सिंगल बेंच में भी क्या हसर हुआ वो आपसे नहीं है, डीबी में भी क्या हसर हुआ वो आपसे बताने की जरूरत नहीं है। कैसा क्या
हम लोगों ने किया, कैसे किया, वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते, किसी भी दशा में नहीं कर सकते। और जो एक एक लोग का रिकॉर्ड है, जिसने भी सहयोग किया है, आप लोग लखनऊ आइएगा, एक एक बंदे का डेट, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन आईडी तक की मेंशन होगी। कुछ एक 10-20 हमको हम नहीं कहते, ये तो बाकी लोगों की सबकी मेंशन है, किसने किस किस डेट में सहयोग का सब है। जितनी पिटीशन है सारी हार्ड कॉपी है, सारी चीजें हैं। क्या करना है, कैसे करना है, वो कुछ नहीं बताना, लेकिन बस यही चीज है कि अगर इस स्थिति में जब वो लोग जी जान से लगे हुए हैं, अगर हम लोग भी चाहें, सबकी इच्छा हो, मैंने तो बोल दिया मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, मुझे एक सीनियर और करना चाहिए जिसमें सबका सहयोग हर हाल में होना चाहिए, ठीक है ना। ज्योति बोल रहे हैं कि नेता मंत्रियों से मिलने हम खुद भेजते हैं लोगों को। अरे दीदी कभी आप भी आ जाइए, आप भी तो मिल लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें भेजना, एक यहाँ पर कोई रिमोट नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ, इसीलिए लोगों को खराब लग जाता है, उसीलिए मैं चुभता हूँ। लेकिन आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर इको गार्डन में बैठे हुए उन नेताओं के जैसे भास्कर सिंह यादव नहीं है, जो बाहर कहते थे कि भैया आपकी नौकरी के बिना या 18,000 सीटों के बिना अगर हो गया तो सैलाब आएगा, ठीक ना। हम उनमें से नहीं है कि आपके भावनाओं को भड़काएं, आपको ये कहें कि प्रत्यावेदन में नौकरी, हमारा वीडियो सेव कर लीजिए कि प्रत्यावेदन से नौकरी हम दिलवा देंगे, आप 5,000 रुपए दे दीजिए, 10,000 रुपए दे। नतीजा क्या हुआ, डकार करके बैठ गए। लेकिन हम आपसे कभी ये नहीं कहिए कि हमारे जो मैं आपके सामने बोलूंगा वही 50 लोगों के सामने बोलूंगा, वही मेरे दिल में भी रहेगा। मैं ऊपर से काला जरूर है शकल, लेकिन अंदर से बिल्कुल नहीं है, ये आपको भरोसा रखना होगा, ठीक ना। तो किसी चीज को भेजना हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये चीज नहीं होती है। नौकरी के लिए यू हैव टू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड, ठीक ना, वहां पर आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें हैं। अब देखो मुद्दे से हम भटक गए, कमेंट इसलिए हम नहीं देखते ज्यादा। तो कहने का मतलब कि अब जब सारे सीनियर्स उधर एक पार्टी लेके आ रही, फायर ब्रांड जिसको कहा जाता है, वो कह रहा कि हम एलपी मिश्रा को भी लाएंगे, वो लोग भी गए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, ठीक ना। लेकिन है, अगर हम लोग न रखें तो शायद आज स्थिति जो है हम लोग मिट्टी में मिल गए होते हैं, ठीक ना। तो गए, किसी कानो कान खबर नहीं। 2 सीनियर उधर से आ रहे हैं, एक जिसको आयोग या जो भी चीजें कह लो, वो लोग एक कर रहे, 3 तो उनकी तरफ से हो गए। स्टेट की तरफ से एडवोकेट जनरल आएंगे या डबल एजी आएंगे, ठीक ना, एचडीएस परिहार जनरल के सब कुछ आएंगे। और हमारी तरफ से एक 6800 को रोकने के लिए है, एक सीनियर और है 27-21 के लिए बात करने के लिए। तो अगर 3-3 उनकी तरफ से आ रहा है, तो एटलीस्ट हम लोग भी ये रिकमेंड करते हैं, हमारे लोगों की भी उम्मीद है कि एटलीस्ट एक सीनियर और होना चाहिए। और वो सीनियर जो वकालतनामा हम लोगों ने 13-156 में फाइल किया है, उसी के बिहाफ पर उसमें अपीयर हो जाए। क्योंकि जो मैडम को है वो तो अनुराग यादव एंड अदर्स में उनकी पावर दाखिल हो चुकी है, वो उस पर बहस करेंगे, वो अपीयर जरूर उस पर होंगे, बट कंक्लूड वो 13-156 में ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने एक और इंतजाम कर रखा, सीधे एंट्री वहां पर उसमें कर रहे हैं 13-156 में, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज अगर वो लोग आपको दिखा रहे हैं कि हम लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर वो अपनी पूरी तैयारी से लगे हुए हैं और उस तैयारी में उन्होंने अपना हर दांव फेंक दिया है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है, ठीक ना। तो मैंने इसीलिए कल भी कहा था, सुबह भी हमने पोस्ट डाली थी कि भाई अगर आप लोग चाहें तो एक सीनियर एटलीस्ट हम लोग को और करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसके लिए सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जितने संघर्षशील हैं। लेकिन अगर गलत है तो केवल वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है जो फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहा होता है, ठीक ना। लेकिन इतना जरूर है कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, और उस जीत के बिल्कुल नजदीक ला करके खड़ा हमने कर दिया है। तो अब वहां से चीजों को बैक ले जाना उचित नहीं है। जितना रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं, 80%, 20% बचा है, ठीक ना। 20% का 10% बचा, केवल फाइनल ये क्या है, जो फाइनल बचा है वो भी उम्मीद है 25-26 वाले हफ्ते में कंप्लीट होकर के खत्म हो जाएगा, ठीक ना। उसका रीजन यही है कि राजन राय साहब की कोर्ट रही तो 110% अपना मैटर उस दिन जो भी चीजें हैं सब निकल करके आ जाएंगी। तो हमारा कहना ये है, अकाउंट नंबर हमारा लोगों का वही है, पुराना वाला ही। तो यदि आप लोग उचित समझें, अगर आपको लगे कि हाँ
यहाँ पर आकर के हम लोगों को एटलीस्ट एक बार सीनियर के लिए सहयोग करना चाहिए। 100-200 बिल्कुल मत करिएगा, कतई मत करिएगा। आप लोग इतना एहसान मत करिएगा 100-200 रह करके, ठीक ना। ये बिल्कुल एहसान मत करिएगा, ठीक ना। आप अगर सभी पर्याप्त सहयोग आ जाएगा आज की डेट में, हम लोगों के अकाउंट में लगभग 73,000 समथिंग 318 ऐसे 73,000 रुपीज़ हैं। वो रुपीज़ जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मुंशी का खर्चा और जो सप्लीमेंट्री वगैरह हैं, या जो भी मतलब मिसलेनियस खर्चा है, उसमें हम लोग खर्चा करने के लिए वो रखा हुआ है। उसमें से हम लोग नए सीनियर्स में जो भी 10-5 हज़ार रुपये कम पड़ेंगे तो वो भी हम लोग देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन 73,000 में से जो भी बढ़ के आएगा, उस पैसे में जितना आ जाएगा वो सारा का सारा पैसा सीनियर्स के लिए रहेगा, ठीक ना। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग हैं, अगर कोई 1000 नहीं भी कर रहा है तो 500 कर दे, 600 कर दे, 700 कर दे, 800 कर दे, 900 कर दे, 950 कर दे, 1000 कर दे, ठीक ना, 2000 कर दे, 10,000 कर दे ठीक ना, जो भी है। तो वो आकर के उसको, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो कहाँ खर्चा हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो सब कुछ है, ठीक ना। और जो भी देखना चाहेगा सारा डायरी मेंटेन है, सब कुछ है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात हो। आप लोग आकर के उसका हिसाब किताब, हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सहयोग कर पाएँ। अगर आप 2000 कर पाते हैं तो 2000 करिए, 1000 कर पाते हैं 1000 करिए, 500 कर पाते हैं 500 करिए, 600 कर पाते हैं 600 करिए, लेकिन भैया 100-200 मत करिए। तो जो भी जितना भी पैसा आ जाएगा, हम तो जितना मैक्सिमम जो लोग भी भाई मैन कर सकते हैं वो कर। तो जितना भी पैसा आ जाएगा तो वो सारा सीनियर्स के लिए